भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक हमें मानवता के सूत्र देने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला, हमारे व्यक्तित्व का कैसा निर्माण हो उसके टिप्स देने वाला, और हमारे जीवन में कैसे आनंद की अनुभूति हो, और हम किस तरीके से परिवार में, समाज में और जहाँ भी जाएं हम सबके प्रिय बन करके कैसे रह सकते हैं, और हमारे भीतर हर वक्त शांति बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे, और हमें जीवन में आनंद आए, हमें जीवन के हर क्षण में कभी भी निराशा न आए, ऐसे सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, हर विषय को शोध परख बनाया जाता है, और उसके अंदर ऐसी अनुभवजन्य सामग्री डाली जाती है कि वह एपिसोड हर वर्ग के लिए, हर मेंटल स्टेटस के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र वाले के लिए, हर सोच वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, और उसमें से वह कुछ ऐसी खुराक निकाल सके जो उसके लिए उपयोगी हो। तो आज हम एक बहुत ही अति उत्तम विषय जो कि हमारे जीवन निर्माण से जुड़ा हुआ है वो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और वो हमारा विषय जो है सह अस्तित्व एवं सदाचार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये दोनों हमारे मानवीय मूल्य हैं। सह अस्तित्व और सदाचार, ये अगर जीवन में है तो व्यक्ति इंसान है, उसमें इंसानियत है, और ये दोनों अगर गुण उसके भीतर नहीं है तो वो पशुवत है, वह एक मैकेनिकल बॉडी है, और मानव नाम मात्र का मानव है। हम इन दोनों जो शब्दों की सांगोपांग व्याख्या करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों का इंटर रिलेशनशिप क्या है, दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और दोनों की सहायता से हमारा जीवन कैसे अच्छा बनता है। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व का मतलब होता है कि मिलजुल करके रहना, एक साथ रहना, सब लोग रह रहे हैं उसी तरह से रहना, एक समूह के अंदर रहना, सापेक्ष रह करके रहना, निरपेक्ष नहीं होना, सबके साथ रहना, मिलजुल करके रहना, प्रेम से रहना, सौहार्द से रहना, किसी को कष्ट न हो उस दृष्टि से रहना, उसको सह अस्तित्व कहते हैं। और इसको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कहूँ तो ये परफेक्ट हो जाता है, ये पूर्ण हो जाता है, ये होलिस्टिक हो जाता है। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, हमारी विश्व की समस्याओं का समाधान है। मैं आपको एक सटीक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से मनुष्य की ये बॉडी चलती है, मनुष्य की नहीं, प्राणी मात्र की जो बॉडी चलती है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो इसके भीतर मैकेनिज्म है उसके द्वारा चलाई जाती है। मनुष्य का मैं उदाहरण लेता हूं, होमोस्टैटिक कंडीशन होती है। हमारे इस पूरे शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है, एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग सेज वेयर देयर इज सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल नो लाइफ। In every living being and every animate living being and every conscious living being, cells are definitely there. Cell is known the life. So हर प्राणी में सेल्स होती है। हमारे भीतर 60 खरब कोशिकाएं हैं। ये 60 खरब कोशिकाएं होलिस्टिक सिस्टम से हमारी बॉडी को चलाती है। देखिए कैसे चलाती है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मेरे घुटने के अंदर बहुत भयंकर पेन हो रहा है और मुझे डॉक्टर ने पेन किलर दिया। वो पेन किलर को मैंने खाया, गोली को खा करके देखिए जितनी भी सेल्स होती है उसके मुंह होता है, उस मुंह को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। उस मुंह को रिसेप्टर कहा जाता है, जिससे वो कोई भी भोजन ग्रहण करती है, कोई भी पानी ग्रहण करती है, कोई चीज ग्रहण करती है, उससे वो जीवित रहती है। तो मैंने कोई भी जो है वो मान लीजिए पेन किलर को खाया
तो पेन किलर ब्लड के साथ मिलकर के और पूरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करता है, तो पूरे ब्लड के साथ के अंदर पेन किलर मिल जाती है। और लेकिन शरीर के उस जगह के अंदर जहां पर कोई पेन नहीं है, तो उस जगह पर वह है कोई भी कोशिका अपना मुंह नहीं खोलेगी, कोई भी रिसेप्टर अपना मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन जहां पर पेन है घुटने के अंदर, वहां की इस पेन वाली जगह की सारी सेल्स जो है वो रिसेप्टर्स मुंह खोलेंगे और उस पेन किलर को अपने भीतर ले लेंगे, और भीतर लेकर के और जहां जहां पेन हो रहा है उस जगह पर फैला देंगे, और वो सारी सेल्स जो है वो उस पेन से मुक्त हो जाएगी। देखिए कितना होमोस्टैटिक सिस्टम है, पूरी बॉडी सिस्टम के साथ चलती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस पूरे विश्व के अंदर केवल हम 7 अरब की जनसंख्या वाले हैं। 60 खरब की कोशिका वाला शरीर होमोस्टैटिक से शांतिपूर्ण से अस्तित्व से चलता है, तो क्या 7 अरब की जनसंख्या हम एक साथ नहीं रह सकते हैं? आराम से रह सकते हैं। ये लेशन हमारे शरीर के होमोस्टैटिक कंडीशन से लेना चाहिए। शांतिपूर्ण से अस्तित्व के लाभ क्या है कि हम इस चराचर जगत के अंदर इस नेचर मां ने इतनी सामग्री पैदा की है कि सभी आराम से जीवों का भरण पोषण हो सकता है, और सभी जीवों का भरण पोषण 5 भूतों से होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। किसी न किसी रूप में ये 5 भूत है उस शरीर का, हर जीवित प्राणी के शरीर का पोषण करते हैं। यानी नेचर माँ कहती है कि मैं जन्म उसी प्राणी को देती हूँ जिसका भरण पोषण कर सकती हूँ। इतनी व्यवस्था नेचर माँ ने कर रखी है, तभी हम इस नेचर के अंदर सारे जिंदे हैं। और किसी माँ का अगर बच्चा जन्म लेते ही, जैसे एबॉर्शन कराते हैं और उसको जन्म के पहले ही मार देते हैं, अगर कोई भी माँ का बच्चा जन्म ले और माँ उसको सर्दी से, गर्मी से उसका पूरा ध्यान न रखे, तो क्या वो बच्चा बड़ा हो सकता है? कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा सभी प्राणियों का भरण पोषण ये नेचर करती है। इसीलिए हमारा ये दायित्व बनता है हम सभी रिलेटिव रूप से शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ के अंदर इस दुनिया के अंदर जिए। और मैं उन आतंकवादियों को कहना चाहता हूँ कि वो कितने कितने बुरे काम करते हैं कि वो अपने भाइयों को ही मारते हैं। अरे सोचिए, मानव जाति एक है, और हम किसी का, कोई भी मानव जाति, कोई भी धर्म के व्यक्ति का और कोई भी लिंग के व्यक्ति का मानव मात्र का खून निकाल के देख लो तो सबको मालूम पड़ेगा कि खून जो है वो लाल रंग का है। फिर भी मनुष्य का कत्लेआम कर रहा है। आतंकवादी कितना बुरा कार्य कर रहे हैं, अपने थोड़े से लोभ के लिए कितने घर उजाड़ देते हैं और कितनी दहशत फैलाते हैं। ये अशांतिपूर्ण जीवन है, अशांतिपूर्ण जो है हमारा अस्तित्व है, इसको रोका जाना चाहिए। और आज तो देखिए कि पूरे इस विज्ञान ने सारी पृथ्वी को और हम सबको इतना करीब ले आए हैं कि सारा विश्व एक वसुधा बन गई है। हमारा वसुधैव कुटुंबकम क्या कहता है? हम सभी इस पृथ्वी माँ की संतान हैं, हम एक ईश्वर की संतान हैं। एक ईश्वर की संतान होने का कारण भाई भाई है, तभी उसका नाम दिया भाईचारा। या मतलब भाई वत साथ में रहो। एक परिवार में भाई बहन कैसे साथ रहते हैं, बड़े एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उससे उनका जीवन बड़े आनंद के साथ निकलता है। उसी तरीके से हमको इस सारी सृष्टि के अंदर शांतिपूर्ण से अस्तित्व से रहना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी देश का। और अब क्योंकि सारी पृथ्वी तो छोटी हो गई है, हम जो है सारे सैटेलाइट से जुड़ गए हैं,
पूरा विश्व सैटेलाइट से ऐसा जुड़ गया है कि सभी संस्कृतियां एक पास में आ गई है, एक जैसे हो गए हैं। तो आज के इस विज्ञान के युग के अंदर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जो कि पहले, आज से पहले जब विज्ञान तरक्की नहीं की थी, उससे ज्यादा आज आवश्यकता है। तो हमें जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूं ताकि मेरे साथ रहने वाले प्राणी मात्र को कष्ट न हो। इसीलिए तो धर्म दर्शन पैदा हुआ। धर्म दर्शन ने यह कहा कि हर व्यक्ति ये संकल्प ले, क्या संकल्प ले, कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव का किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये क्यों कहता है अध्यात्म विज्ञान? इसीलिए कहता है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से जियो। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आवश्यक है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसे आतंकवादी, और कोई आतंकवादी कोई बड़ा व्यक्ति हो और पूरा देश का मालिक हो किसी का, आज जखीरा हर देश के अंदर अणु बम्बों का और RDX वगैरह कितने भरे पड़े हैं कि पूरी मानव जाति को, 7 अरब की जाति को भस्म करने में 7 मिनट लगते हैं। पहले और दूसरे महायुद्ध के अंदर तो समय ज्यादा लगा था, लेकिन अब जखीरा इतना हो गया है, सबको डर है, सबको भय है। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने जखीरे को खड़ा किया है। और किसी दिन ऐसे पावरफुल जो है देश का, या पावरफुल राजा का, पावरफुल व्यक्ति का अगर दिमाग खराब हो गया है तो इस सारी मानव जाति को भस्म कर सकता है। और मानव जाति के भस्म के साथ साथ के अंदर संपूर्ण सृष्टि भस्म हो सकती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। हमें ये कॉन्शियसनेस पैदा करनी है कि हम सभी प्रेम से रहें। क्यों? कि नेचर माँ सुप्रीम है, इसने हमको जन्म दिया है और इसने गारंटी ली है कि मैं आपका जीवन भर भरण पोषण करूंगा, मेरे भंडार में सब जो है सामग्री उपलब्ध है, लेकिन तुम शांति से रहो, मेरी शरण में रहो। जैसे एक बच्चा माँ की शरण में रहता है तो माँ उसकी गारंटी लेती है कि मैं तेरे को अच्छी तरह से पांव पे खड़ा कर दूंगी। उसी तरीके से हमारी सृष्टि माँ कहती है। इसीलिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आएगा कैसे? उसके लिए इसके साथ मैंने एक बड़ा सूत्र दिया है, सदाचार। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण करना, मानवीय आचरण करना, ऐसा आचरण करना कि पड़ोसी को मेरे द्वारा कष्ट न हो, मैं कोई ऐसा कार्यकलाप न करूं कि दूसरे के लिए घातक हो, दूसरे के लिए अनिष्टकारी हो, दूसरे को तकलीफ देने वाला हूं। मैं भी जीऊं और सभी जिए। इसीलिए सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने दिया, कितना वैश्विक सिद्धांत दिया कि जियो और जीने दो, स्वयं जियो, पड़ोसी को जीने दो, सारी सृष्टि के लोगों को जीने दो। क्योंकि हम रिलेटिव हैं, हम सभी ने जन्म लिया है, हम सभी सुख चाहते हैं, कोई प्राणी दुख नहीं चाहता है। मनुष्य नहीं, इस सृष्टि का कोई भी प्राणी है, हर एक सुख चाहता है। इसीलिए जो है हमें बड़े प्रेम के साथ में रहना चाहिए। तो सदाचार का मतलब है कि जो हमारे आचरण के ऐसे ऐसे गुण, उनको सदाचार कहा जाता है, जो कि हम सद आचरण को सदाचार कहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए, बड़े बड़े सूत्रों को हम लेवें। सबसे पहले लेवें मैत्री। अपना सच में स्वेजा मैतिंग भूए सुकप्प है। भगवान कहता है कि स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। प्राणी मात्र में वही है जो तुम हो, जो तुम्हारे में है वो अगले प्राणी में है। तुम्हारे और किसी भी प्राणी में, सृष्टि में कोई फर्क नहीं है। एक सी चेतनामय आत्मा है, और वह आत्मा कीड़े की, मकोड़े की, हाथी की, पेड़ की, पौधे की, भगवान महावीर की, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, जीसस की, और उसके साथ मोहम्मद साहब की, किसी को भी बड़े व्यक्ति को देख लो, सब की एक जैसी चेतना है।
तो इसीलिए जब सबकी चेतना एक है, हम एक दूसरे को कष्ट क्यों दें, सबके साथ मित्रता करें, उसको आत्मवत समझें। देखिए आत्मवत कैसे समझना चाहिए, मैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे कबीर दास जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, जो कि जो है वो भक्ति मार्गी संत हुए हैं। उन्होंने हमारी इस दुनिया को बहुत सी चीज़ें सद्ज्ञान दिया है। वो सदाचार का जीवन जीते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर इंट्यूशनल पावर बहुत मजबूत थी। तो उनके घर में बकरी थी, बकरी पाला करते थे, बकरी का दूध पिया करते। तो बकरी जो है घास फूस खाती है। उन्होंने अपने बेटे कमाल को कहा कि कमाल तुम इस बकरी के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो, घास फूस जंगल में जाके काट करके लेके आओ। तो वो कमाल जो है वो एक बड़ी कैंची लेकर के निकला कि कुछ कटिंग वटिंग करके और मैं घास फूस की दूब की काट के लाऊंगा। तो जब वो जंगल के अंदर गया और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हरियाली दूब थी, उसको काटने के लिए जो कैंची चलाई, उसमें से सर की एक जो बिजली सी दौड़ पड़ी। क्योंकि वो पहुंचा हुआ ज्ञानी था, वो आत्मवत हो गया और उसने देखा कि इसके भीतर तो वही कॉन्शियसनेस है, इसके भीतर तो वही आत्मा है जो मेरे भीतर है। एक दूसरे का संपर्क हुआ और उन्होंने कहा भाई तुम तो वैसा ही हो जैसा मैं हूं। तो उसने कहा मैं किसको काटूं, उसको काटूंगा, मेरे को काटूं, चाहे उसको काटो चाहे मेरे को काटो, एक सी बात है। वो देखता रहा, निहारता रहा, लेकिन वह जो उस घास को नहीं काट सका, जीवित प्राणी घास को नहीं काट सका। और शाम को घर जो है वो बैरंग लौट गया, बिना घास के लौट के आया। तो कबीर दास जी ने उसको कहा कि भाई कमाल तुम कुछ लाए नहीं, बकरी भूखी है। तो उसने कहा पिताजी जो मैं किसको काटूं, उसके अंदर तो वही चेतना दौड़ रही जो मेरे में है। चाहे मैं मेरे को काट लूं तो आप मेरे को काट लीजिए और उसका भोजन करा दीजिए इसको। तो उसने कहा कि कमाल तुम्हें दुनिया याद रखेगी कि जब जब कबीर का नाम आएगा, कमाल का नाम आएगा, तुम तो मेरे से बहुत बड़े आत्मवत साधक हो। तो ऐसा सदाचार होना चाहिए, प्राणी मात्र को कष्ट ना हो। और मैत्री की बात में प्रमोद की भावना, हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से कैसे रह सकते हैं। होता क्या है कि हम ईर्ष्या करते हैं, हम जलन करते हैं, हम घृणा करते हैं, हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, अहंकार में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चलाते हैं, डिप्रेशन के अंदर। अहंकार क्या कराता है कि मैं तो इन सब से बहुत बड़ा हूँ, मैं तो विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना अपने आप को गिरा देती है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इन लोगों के सामने मैं क्या बात करूं, मेरे तो कुछ ज्ञान ही नहीं। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। दोनों नहीं होना चाहिए, न सुपीरियरिटी हो न इंफीरियरिटी हो, मध्यस्थ भाव होना चाहिए। हर एक के साथ के अंदर है अच्छा व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो। प्रेम के लिए कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भयानक होए, और ढाई आकर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। सारे हमारे जितने धार्मिक शास्त्रों का ज्ञान है, एक छोटे से दोहे के अंदर आ गया है कि जीवन में जीना प्रेम से रहो। प्रेम जो सदाचार का एक गुण है, हम सदाचार के गुणों की बात कर रहे हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को हमने समझा, लेकिन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आएगा कहाँ से, कैसे आएगा, कौन से सूत्र है, कौन सी मेथोडोलॉजी है और कौन सा सिस्टम है, उससे आएगा। तो वो आएगा जो है इन गुणों के द्वारा। प्रमोद की भावना, सबके जो जिस के अंदर हर एक में गुण हैं, उन गुणों को देखो और ये प्रार्थना करो कि ईश्वर इसके अंदर कितना अच्छा गुण है, वो गुण मेरे में आना चाहिए। तो वो प्रमोद भावना कहलाती है। अवगुण देखना हो तो अपने देखो, गुण देखना हो तो दूसरे के देखो। दूसरे के अवगुण कभी नहीं देखने चाहिए। दूसरे के अवगुण जो ही हमने देखने चालू किया, तभी जो हमारे में अहंकार आ जाएगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप बराबर देख रहे हो। पुनरुत्थान अपनी एक गति के साथ में चल रहा है और काफ़ी एपिसोड्स आपको परोस दिए गए हैं। हर एपिसोड कुछ न कुछ शिक्षा देने वाला है। उन एपिसोड्स को आप गहराई से देखिए, उसकी वस्तु स्थिति को समझिए, उसके उदाहरणों को समझिए और वो सारे जीवनोपयोगी चीज़ें जो आपको बताई जा रही है, क्योंकि हम
कोई न तो मंत्र में विश्वास करते हैं, न कोई तंत्र में विश्वास करते हैं, न कोई मैली क्रिया में विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास पुनरुत्थान कार्यक्रम का एक ही चीज में एक ऐसे सूत्र प्रस्तुत करो जिससे हमारी नेगेटिविटी, हमारे नेगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक सोच है, वो पॉजिटिविटी के अंदर बदले। जितनी जी पॉजिटिविटी आएगी उतनी उतनी प्योरिटी आएगी, और प्योरिटी की उच्चतम अवस्था मोक्ष की अवस्था होती है। उसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। सदाचार से और परोपकार से आप खूब समाज की सेवा करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल कामना।